माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को बुधवार को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। मंगलवार को हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। प्रयागराज के जेल से लेकर कचहरी तक जाने के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस बल ने तीनों आरोपियों को तेजी से दौड़ाकर जेल से बाहर वैन में ले गए ताकि इस बार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाने वाला कोई वाकया न हो सके। ऐसे में आज हम तीनों हत्यारों की कहानी बताएंगे कि कैसे तीनों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, कैसे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हत्यारों के परिवार ने उनसे पल्ला क्यों झाड़ लिया। इस पहलू को समझने के लिए सबसे पहले तीनों हत्यारों की व्यक्तिगत जिंदगी और पारिवारिक पृष्ठभूमि को जान लेना बेहद आवश्यक है, जिससे यह समझा जा सके कि आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये तीनों युवक आखिर उतावले क्यों हो गए। सबसे पहले बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन फेल लवलेश तिवारी के बारे में। अतीक को पहली गोली मारने वाला लवलेश तिवारी बांदा जिले का रहने वाला है। उसके खिलाफ गुंडागर्दी और झगड़े के कई मुकदमे दर्ज हैं। लवलेश के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और उसका परिवार एक किराए के मकान पर रहता है। इंटर करने के बाद उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया था। हालांकि फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर लवलेश कोई काम नहीं करता था। करीब 1.5 साल पहले उसने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया था, जिसके लिए वह 8 दिन जेल में रहा था। घटना से लवलेश का परिवार दहशत में है। लवलेश की मां का कहना है कि बगैर संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए वह चाय तक नहीं पीता था। वह रोज मंदिर जाता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। दूसरा नाम है इस मामले में नवाबी ठाठ रखने वाले अरुण मौर्य का, जिसे महंगे कपड़े और जूतों का शौक था। अरुण मौर्य कासगंज के सोरो के कादरबाड़ी गांव का रहने वाला है। अरुण पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अरुण मौर्य उर्फ कालिया जेल भी जा चुका है। शूटर अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ था। अरुण मौर्य यहाँ अपने दादा और चाचा के परिवार के साथ रहता था। शूटर अरुण मौर्य के चाचा का कहना है कि अरुण 1 सप्ताह से पहले यहाँ से परिवार को बिना बताए चला गया। उस समय वह अपने गाँव गया हुआ था। उन्हीं कहीं से सुनने में आया कि अरुण दिल्ली में शादी में गया है। अरुण मौर्य ने 10वीं तक की ही पढ़ाई की है। अरुण पानीपत के एक निजी कंपनी में काम भी करता था। अरुण के पिता दीपक खेतीबाड़ी और रेहड़ी लगाकर टिक्की गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। उसका एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 12 साल है। अरुण पानीपत की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करता था। इसके बदले में उसे 10,000 रुपए महीने मिलते थे। वह महंगे कपड़े, जूते और होटल में रुकने, खाने पीने का शौकीन था। साथ में काम करने वाले लोग उसके रहन सहन को देखकर हैरान रह जाते थे कि कैसे एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 10,000 के जूते पहनता है। वह कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था। लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में रहकर वह उससे मिलने की कोशिश में भी लगा रहता था। तीसरा नाम है मोहित उर्फ सनी सिंह का। पुलिस को शक है कि इसी ने हत्या के लिए दोनों को हथियार उपलब्ध कराया था। सनी हमीरपुर का रहने वाला है और इसका संबंध भाटी गैंग के साथ है। 6 महीने पहले ही सनी जेल से बाहर आया था। उसने 12 साल पहले अपना घर भी छोड़ दिया था। मोहित के घर वालों का कहना है कि उसने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की है। कहा जाता है कि सनी की हत्या के लिए पिस्टल की व्यवस्था की थी। सनी सिंह की सोशल मीडिया के पोस्टरों की माने तो नए गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और जेल में बंद कॉन्ट्रैक्ट किलर लॉरेंस बिश्नोई में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। वह उन दोनों का ही फैन था। सनी सिंह का कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार अपराधी सुंदर भाटी गैंग से भी है। पूछताछ में सनी सिंह ने बताया है कि जब उसे पता चला कि सिद्धू मूसेवाला को मरवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई है तो उसका फैन हो गया। इसके बाद से वह बिश्नोई के इंटरव्यू और उसका वीडियो देखने लगा। सनी सिंह बिश्नोई के वीडियो और इंटरव्यू से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने भी रैपर सिद्धू मूसेवाला की तरह एक बड़े कांड को अंजाम देने का प्लान बना लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सनी सिंह अतीक और अशरफ की हत्या को लीड कर रहा था। उसने ही पूरी प्लानिंग के साथ लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को इस हत्याकांड में शामिल किया था। हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान सनी सिंह की मुलाकात सुंदर भाटी से हुई थी। हालांकि कुछ पैसों के लिए उसकी जेल में कैदियों के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद उसे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मीडिया ने जब तीनों आरोपियों के परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो तीनों के परिजनों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। इसे समझने के लिए हमने कानूनी जानकारों से बात की। उन्होंने बताया आमतौर पर बड़ा अपराध करने के बाद किसी भी अपराधी के परिवार के सदस्यों को उनसे किनारा करते हुए देखा गया है। ऐसा इसलिए होता है, इससे उनके घर के बाकी सदस्यों को दिक्कत होने लगती है। पुलिस के टारगेट पर हमेशा घर के बाकी सदस्य रहते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि अब तक जांच में जो सामने आया है उसके अनुसार
एक को छोड़कर बाकी सभी घर के किसी सदस्य से कोई संबंध नहीं रखते थे। मतलब दोनों हमेशा ही परिवार से दूरी बनाकर रखते थे। तीसरा भी काफी कम ही परिवार से ताल्लुक रखता था। ऐसे मामले में जब परिवार के सदस्यों की कोई भूमिका साबित ना हो तब तक उनकी पहचान ज्यादा जाहिर नहीं करनी चाहिए। इससे उनके ऊपर खतरा और उनके भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगता है। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ की टीम अभी तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है, जहां तीनों ने पहले अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर पूछताछ होगी। तीनों से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उन्होंने क्यों अतीक और अशरफ को मारा, इसके लिए क्या किसी ने उसे सुपारी दी थी। ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब पुलिस जानने की कोशिश करेगी। इसीलिए आज तीनों आरोपियों की पुलिस को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत की मंजूरी मिल गई है। अब पुलिस की पूछताछ में नए खुलासे देखे जा सकते हैं। जो भी होता है हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इस केस की पूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।